किसी ने इसका आंसर फाइंड किया है रेडियस एंड सेंटर के अबाउट? यस सर। आनंदिनी क्या आ रहा है आंसर? सर रेडियस तो √38 आ रही है और सेंटर 2,2। यस सर। ओके राइट, आई थिंक इट्स फाइन, सही आंसर है मे बी। लेट्स सी, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x +4 इस साइड भी किया और +4 उस साइड भी किया हमने। ऐसे ही y² -6x +9 इस साइड भी किया और +9 इस साइड भी किया, जैसे बिल्कुल कल कर रहे थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है हमको, और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी 4 और 9 की। तो मैंने 4 और 9 RHS में भी ऐड कर लिया और LHS में भी। तो इट बिकम्स x -2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर एंड इट इज 38। तो आई कैन राइट इट एज x -2 स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर इज इक्वल टू √38 स्क्वायर, राइट, लाइक दिस। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वो आ गए 2,3। कैसे आ गए? ये जो 2 है और ये जो 3 है, यही सेंटर्स होते हैं। और ये है रेडियस, दिस इज रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल टू √38। सो दिस इज अवर आंसर, है ना? तो ऐसा इसमें, ओके। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें एक स्पेशल केस पढ़ते हैं सर्कल का। ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेशल केस ये भी हो सकता है, जैसे अगर मैं सिंपल कहूं, इफ सेंटर इज ओरिजिन, है ना, ये एक स्पेशल केस है बेसिकली। अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए तो हम लिखेंगे x -0 स्क्वायर प्लस y -0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों ही केसेस में सेंटर क्या है? सेंटर है 0,0 और रेडियस है r। ये केस सबको समझ आया? नंदिता, अभिषेक, हर्ष, नंदिनी, आयुष? यस सर। ओके फाइन, तो ये केस सभी को समझ आ चुका है। तो आइए इसमें अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, लेट्स सी कि आप कहाँ तक उसको सोच पा रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं, इसको याद रखें। चलिए पहले एक छोटा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको। तो अगर क्वेश्चन दे दिया जाए सपोज लाइक दिस, क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए सब लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 25 वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। बताइए इसका ये कौन सी शेप है? शेप क्या है इसकी? व्हाट इज द शेप? सर सर्कल। Yes, shape is circle. What is the radius of the circle? 5। 5. 5 What is the center? 0,0। फाइन, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो सबको समझ आ गया, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैं 3 वेरिएबल्स ले रहा हूं, 3 वेरिएबल्स। पहला है x, दूसरा है y और तीसरा है थीटा। सब लोग ध्यान से देखें। x की वैल्यू दी हुई है 5 साइन थीटा या 5 कॉस थीटा, जो आप लेना चाहें। ऐसे ही y दिया हुआ है 5 कॉस थीटा। ठीक है, यानी x डिपेंड्स ऑन थीटा और ये है y डिपेंड्स ऑन थीटा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है? सभी लोग ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड शेप ऑफ कर्व ड्रॉन फॉर एक्स वाई। जो x और y की शेप आएगी, ध्यान से सुने सब लोग, x और y में जो शेप आएगी कर्व की, वो कौन सी शेप होगी? क्या शेप होगी?
ध्यान से सुनिए फिर से, क्वेश्चन क्या था? 3 वेरिएबल हैं x, y और थीटा। क्लियर है? थीटा पर ये दोनों डिपेंड करते हैं, x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर x और y में रिलेशन निकाला जाए तो इन दोनों का ग्राफ कैसा आएगा? मतलब आपको थीटा को यहां से गायब करना है, सिर्फ x और y में इक्वेशन लेके आना है। कौन इसको ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करना चाहेंगे या सीधे बता दूं? बताएं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। 1 मिनट में आपको देता हूं, आप कैसे करेंगे सोचिए। आपको x और y में रिलेशन चाहिए और थीटा को ओमिट करना है। इसका मतलब x और y रह जाए और थीटा गायब हो जाए इन दोनों इक्वेशन से। हर्ष, सो इसका कर्व तो स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा इक्वेशन 1 से ध्यान से देखे सब लोग। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में ये कह सकता हूं क्या कि साइन थीटा इज x/5। सबको समझ आ रहा है ये? इसमें किसी को डाउट है? नंदिनी समझ आ गया? यस सर। ओके, चैतन्य आपको समझ आ रहा है ये? चैतन्य आप समझ पा रहे हैं इसको? सेकंड इक्वेशन से अगर आप देखें cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा इज y/5। नंदिता समझ आया ये? यस सर। अब इसको आप स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर एंड ऐड। तो आप पाएंगे यहां पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यह आ जाएगा x² / 25 प्लस y² / 25। ये सबको समझ में आया? सो यू गेट x² / 25 प्लस y² / 25। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1, सो बिकम्स 1। आप जरा बताओ हर्ष, ये बात समझ में आई यहां तक? हर्ष वर्मा जी? यस। हाँ, तो ये किसका शेप क्या है इसकी? शेप इज अ सर्कल विद रेडियस। रेडियस क्या है? 5। 5 इज द 5। रेडियस, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे आपको साइन और कॉस में करके कभी भी दिख रहा है लाइक दिस, तो हमेशा याद रखें कि इसका मतलब ये एक सर्कल आने वाला है। अब आप याद करो एक चीज, अब हो सकता था मैं उल्टा भी कर दूं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे x की जगह y कर दूं और y की जगह x कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? या आंसर सेम आएगा? सर सेम ही आए। सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही। उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? देखो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा और बस बाकी सब यही रहेगा एज इट इज। यही है वो, जो ध्यान से देखो, अब यही चीज बता रहा था मैं आपको उस दिन जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। ये सब वही है, ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बताया था मैंने? एक ऐसे सर्कल ले लेते हैं और ये x वाला जो हिस्सा होता है ये बताता है cos की वैल्यू और y वाला हिस्सा बताता है साइन की वैल्यू। तो ध्यान से देखो, ये अभी तो बताया y वाला बताएगा साइन। देखो y जो है y ये बताएगा साइन की वैल्यू और x वाला क्या बताएगा? cos की वैल्यू। और क्या बन रहा है? सर्कल। x और y में क्या बनाया मैंने? सर्कल। तो आपको आज ये बात समझ में आई कि वहां जब ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया गया था तो सर्कल से क्यों पढ़ाया गया था। क्लियर हो गया? नंदिता क्लियर है ये? यस सर। तो इसलिए हम सर्कल को रेफरेंस लेकर के चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त। पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री लेकिन रेफरेंस किसको लिया जा रहा है? सर्कल को। उसका रीजन यही है क्योंकि सर्कल से एक्स एक्सिस पे कॉस को और वाई एक्सिस पे साइन को बड़े आराम से समझाया जा सकता है और समझा जा सकता है और लिंक किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था 60 और 120 की वैल्यू सेम सेम होती है ऑलमोस्ट। कॉस 60 और कॉस 120 की सेम होती है, बस साइन अपोजिट होता है। साइन 60 साइन 120,
साइन 30, साइन 150, तो वो लिंक करने में आसानी हो जाती है। तो ये उसके पीछे का फंडा था कि वहां सर्कल क्यों लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट शेप है उसकी तरफ। नेक्स्ट शेप का नाम है एलिप्स। एलिप्स आप सबने क्लास 9th में ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। और एलिप्स देखो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ये है मेरी एक्स एक्सिस सपोज, और ये है मेरी वाई एक्सिस। तो एलिप्स की जो शेप है वो कुछ ऐसी होती है, थोड़ा सा मतलब लाइक दिस, जैसे किसी ने सर्कल को दबा दिया हो, है ना। सर्कल में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। सर्कल है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्कल। सर्कल में रेडियस यहां पे भी आर है और यहां पे भी आर है। एलिप्स में क्या होता है, अलग अलग होती है। जैसे ये ए बोलेंगे तो इसको बोलना पड़ जाएगा बी, ये बात है मेन, ठीक है। लाइक दिस, सर्कल में हर जगह सेम है, आर आर आर, रेडियस हर जगह सेम है। यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है और ये बदल रहा है, ये ए है, फिर कम होते 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 ये कम रह गया बी। बी इज मिनिमम, बी है मिनिमम, और ए क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। लाइक दिस, फिर से ये यहाँ पे ए हो जाएगा और ये यहाँ पे बी हो जाएगा। सोचा जाए तो ये माइनस ए और ये माइनस बी। इतना समझ आया सबको। एलिप्स इस तरीके की शेप जो होती है इसको बोलते हैं एलिप्स। और एलिप्स का इक्वेशन क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सर्कल का क्या पढ़ा था आप लोगों ने, सर्कल का आपने पढ़ा है, ऐसे एलिप्स का भी होता है। ध्यान से देखें सब लोग, मैं आपको थोड़ा जनरलाइज कर देता हूं इसको। लेट मी जनरलाइज दिस एलिप्स, सब लोग ध्यान से देखिए। तो सपोज करें कि यहां पर कोई एलिप्स है, दिस इज द एलिप्स एंड दिस इज द सेंटर ऑफ एलिप्स। ये जो है दिस क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ एलिप्स, ठीक है। और एक बात, ये जो है ये ऐसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से देखें इस चीज को, जो मैं रेड पेन से बना रहा हूं, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये जो है दिस इज माइनर एक्सिस, और ये जो है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, जैसे सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। सो ए बी को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अच्छा, जैसे ए बी तो हो गया मेजर एक्सिस। अब जैसे ये पॉइंट सपोज दिस इज डी एंड दिस इज ओ, दिस इज ओ। ओ बी को क्या बोलेंगे, ओ बी को कहते हैं मेजर एक्सिस का आधा है, यानी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ओके, और इसकी लेंथ जो है सपोज कीजिए मैंने ए ली हुई है, दिस इज ए, सपोज ओ बी की वैल्यू यानी इट इज ए। ऐसे ही अगला देखें, जो सी डी है, सी डी क्या है, सी डी है माइनर एक्सिस। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, माइनर एक्सिस बोलते हैं एलिप्स की। और जो ओ से लेके सी है, ओ से लेकर के सी तक, इसको बोलते हैं, ये आधी हो गई, हाफ हो गया, तो सेमी माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स, एक्सिस ऑफ एलिप्स, है ना, ऐसे। और ये ओ सी किसके इक्वल कर देते हैं, ये सपोज दिस इज बी, सपोज दिस इज बी, तो इसको बोल देते हैं बी। अब देखिए इक्वेशन क्या होता है इसका, सब लोग ध्यान से देखेंगे इक्वेशन, सब लोग देखिए। देखिए x माइनस, अच्छा इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, h कॉमा के, वही सर्कल की तरह। तो x माइनस एच का स्क्वायर, और अपॉन में देखो जो x एक्सिस वाली लाइन है, ये इसकी सेमी मेजर एक्सिस कौन है बताइए। ये जो ए बी लाइन है इसकी सेमी मेजर एक्सिस कौन है, बी या ए, स्मॉल बी या स्मॉल ए। सर ए। यस, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का स्क्वायर लिखना होगा। ऐसे ही y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां पर प्लस करते हुए, और ये इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये आपको याद रखना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जहां पे सब चीजों के मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, इक्वेशन अगर गिवन है तो देखो इसमें क्या है, h कॉमा के क्या हो गया, सेंटर, सेंटर ऑफ एलिप्स हो गया, और a क्या हो गई, सेमी, ए एंड बी, बी एंड ए क्या है, सेमी एक्सिस। इसमें एक मेजर होगी
और एक माइनर होगी। जो बड़ी है वो मेजर है, ध्यान से सुनिए सब लोग, जो बड़ी होगी वो मेजर होगी, जो छोटी होगी वो माइनर होगी। और x के नीचे x वाली आएगी, जैसे ये x एक्सिस के पैरेलल था ना, तो x के नीचे x वाली, और y के डिनोमिनेटर में क्या आएगी, y वाली। ये आपको याद रखना है। इतना सबको समझ में आ गया? पहले ये बताओ, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं कोई डाउट हो किसी को, तो कोई पूछना चाह रहा है पूछ ले जल्दी से। किसी को इस स्टैंडर्ड में कोई डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आई कि ए क्या है सर, बी क्या है, वट जितनी बातें बताई सबको समझ में आया है? अबे सर समझ आया? आयुष, हर्ष, चैतन्य? यस सर। ठीक है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो सब लोग अच्छे से बताएं आंसर क्या आएगा, है ना? लेट्स सी। तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन। मैंने आपको एक एलिप्स दिया हुआ है, दिस इज एन एलिप्स। इसका सेंटर जो गिवन है, सेंटर दिया है 3, और ये जो एक्सिस दी हुई है 5, और ये दी हुई है 3, ये सेमी वाली, ये इतना 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, दिस इज 5। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको बताना है। या बताइए भाई, कौन बता रहा है इसका आंसर? सब बी। सर बी। ओके, हाँ भाई, किसी को डाउट तो नहीं है बी में? बी बता रहे हैं भाई ये लोग तो। एनीबडी, एनी डाउट? ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? हमने देखा x माइनस एच अपॉन स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लाइक दिस। ठीक है, तो ध्यान से देखें सब लोग, यहाँ पे क्या है, h की वैल्यू है 3, h दिया है 3, k की वैल्यू दी है -2, k है -2, और x वाली एक्सिस पे जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, और y वाली एक्सिस पे जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, लाइक दिस। तो बिल्कुल ठीक आंसर है बी, है ना? इसमें भी अब एक स्पेशल केस देखिए, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ये तो। आइए, लेट्स हैव एन स्पेशल केस। लेट्स सी, इफ सेंटर इज द ओरिजिन, इफ सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर अगर ओरिजिन हो जाए यानी x, तो x माइनस 0 स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है सभी को? बस सेंटर को 0 रख दिया, h को भी 0 पुट कर दो और k को भी 0 पुट कर दो। दिस इज बेसिकली व्हाट वी से इज ओरिजिन। सेंटर जो है वो ओरिजिन है, k भी 0 है और h भी 0 है, सिंपल है एकदम। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। बताइए इसकी शेप क्या है, व्हाट इज शेप? कम ऑन, कौन बताए? यस, शेप इज एलिप्टिकल, एलिप्टिकल शेप है, एलिप्स है। दूसरी बात पूछी गई, सेंटर बताइए एलिप्स का कहाँ पे है? सर ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन है, बिल्कुल ठीक है, 0,0, बिल्कुल ठीक है।
और तीसरी चीज पूछी गई व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कितना है? सर नहीं। 3। बेटा बताया था जो बड़ा वाला होगा वो होगा। देखो यहां से और यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो ए आ गया 3 प्लस माइनस 3 और बी आ गया प्लस माइनस 4 लाइक दिस, है ना। तो 4 है मेजर, तो 4 आ गया। क्लियर है नंदिनी? यस सर। जरूरी नहीं है एक्स में ही हमेशा बड़ा हो, एक्स वाली ही मेजर हो, ना ना ना, जो बड़ा है वो मेजर होता है। क्लियर है? पक्की बात है नंदिनी? यस सर। अब आपको बताना है कि इसकी शेप कैसी होगी। जो शेप मैं बना के दिखाऊंगा उसमें से ऑप्ट करना है कौन सी शेप सही होगी। शेप ऐसी होगी ऑप्शन ए, या शेप ऐसी होगी ऑप्शन बी। सर ए। सर ए। यस करेक्ट। अभी सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी सर, अभी सर, आर यू देयर? अभी सर जरा बोलें कुछ। अभी सर आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कीजिए अपने नंबर से प्लीज। चाहे तो आप क्लास के बाद कर सकते, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखें। तो यहाँ पे ये देखिए y वाली एक्सिस बड़ी आएगी, है ना। ये देखो ये बड़ी वाली एक्सिस, यस दिस इज द राइट आंसर। ये छोटी वाली एक्सिस है y में, नहीं। इस बार x में 3 है, y में 4 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब लेट्स सी इस वाले क्वेश्चन को कौन करके बताएगा। x इज इक्वल टू है 3 प्लस 4 कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू है 5 प्लस 3 कॉस थीटा या साइन थीटा। तो फिर से 3 वेरिएबल्स हैं। 3 वेरिएबल कौन कौन है? x, y और थीटा। x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना, x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। आपसे पूछा गया है शेप ऑफ एक्स वाई कर्व क्या होगी, बताइए। पहला सवाल कौन बताएगा? इलेप्टिकल। ठीक है, आंसर है एलिप्स या एलिप्टिकल। ठीक है भाई, एलिप्स आएगी शेप। दूसरी बात, सेंटर क्या होगा एलिप्स का? ये सर तो 3,5। 3,5। तीसरी बात, सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी? सर 4। सर 4। और सेमी माइनर? सर 3। परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। आइए इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, मोगेम्बो खुश हुआ इसमें। बट लेट्स सी जिसको समझ में नहीं आया। देखो बेटा यहाँ से हम देखेंगे फिर से पहले की तरह एकदम। ये कॉस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, इस क्वेश्चन से अगर आप देखें तो कॉस थीटा इज x माइनस 3/4, और यहाँ से अगर आप पाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा आपका y माइनस 5/3। नाउ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए, स्क्वायर एंड देन ऐड सिंपली। सो विल फाइंड की x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और सब लोग जानते हैं क्या कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ है दिस इज इक्वल टू होता है 1। तो ये किसका इक्वेशन हो गया? अब इसको हटा देते हैं ज़रा। ठीक है, यानी इट इज़ 1, यानी इट इज इक्वल टू 1 आ गया। सो दिस इज एलिप्स, दिस इज एन एलिप्स। ठीक है, जिसका सेंटर है, सेंटर क्या है? सेंटर है 3,5 और a की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई 3, है ना। ये सेमी मेजर एक्सिस है 4, सेमी माइनर एक्सिस है 3, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा।
तो आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात और करते हैं, बात है एरिया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं सर्कल हमने पढ़ा है और एक इलिप्स, ये दो चीजें हमने पढ़ ली हैं। सर्कल का एरिया तो सबको मालूम है क्या होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स को समझ लेते हैं। एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब जैसे सर्कल की बात करें, अगर सर्कल की अगर बात की जाए तो सर्कल सब लोगों को आता है। जैसे ये वाली रेडियस आर है, ये वाली भी आर होती है सर्कल में, तो दोनों। तो एरिया क्या होता है, ध्यान से देखें सब लोग, पाई इंटू आर, ये होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। कैसे, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर, लाइक दिस। ऐसे ही इलिप्स में क्या है एरिया, सब लोग ध्यान देंगे। इलिप्स, ये सेमी मेजर एक्सिस है ए, बोल दिया मैंने इसको, सेमी माइनर है बी, बस बिल्कुल इसी फॉर्मूले में पुट कर दो ऐसे ही, पाई इंटू ए इंटू बी। यस, पाई इंटू ए इंटू बी, दिस इज द एरिया ऑफ इलिप्स, दिस इज द एरिया ऑफ इलिप्स। याद रहेगी ये बात, ठीक है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए लेट्स सी अ क्वेश्चन। ध्यान से देखें, ये है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, और आपको एक चीज बताई हुई है, गिवन दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, गिवन दैट, ठीक है। और ये जो ग्राफ बन रहा है, ध्यान से देखें सब लोग, और इसकी शेप जो बताई है इस ग्राफ की, दिस इज 1/4 ऑफ इलिप्स। ये जो इलिप्स है इसका 1/4, दिस, ये ग्राफ यहाँ पे जो दिया हुआ ये है 1/4, ये दी हुई है 3 और ये दिया हुआ है 4, मतलब ये है 4 सेकेंड और ये है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, और एरिया निकालना है आपको। देखिए, जब भी वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हो आप, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आप पाएंगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कहा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका एरिया पूछ रहा है। कौन बताएगा आंसर? 264/7। 3 पाई। सर 3 पाई। हाँ भाई, तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 3 पाई, किसी का भी 264 करके आया था। किसका आया था भाई? गलती रियलाइज हो गई? गलती रियलाइज हुई बेटा? विकास सर, विकास सर, आर यू देयर? हाँ जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ जी, अभिसर सिंह नाम का लड़का है, हाँ अभिसर सिंह नाम का एक लड़का है इस बैच में, हाँ। तो इनके नाम से एक्चुअली 2 रिक्वेस्ट आती है हमेशा। तो एक बार तो एक ही। हाँ, एक कंफर्म कर लीजिए 2 लड़के हैं या क्या सीन है ये। तो नहीं, मैंने तो अभी जो आई थी मैंने उसे रिमूव कर दिया था। तो ये बच्चा अभी जो है अभिसर सिंह, जी, अभिसर, ये रिप्लाई नहीं कर रहे, इनका शायद माइक या तो खराब यस सर, यस सर, अब बोल यस रहे हैं। यस सर। अभिसर क्या प्रॉब्लम बेटा, ये 2 लोग कैसे 2 जगह लॉगिन कैसे हो रहा? सर सर आई डोंट नो अच्छा ओके, अभी सर रिप्लाई कर दिया करो यार, मैं इतनी देर से पूछ रहा था। सर, आवाज लगा रहे थे सर, पहुंच नहीं रही थी आवाज। ठीक है, अभी पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुनी है शायद मैंने आज। चलिए ठीक है सर, बस ये इशू था, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके ठीक है, तो अभी सर समझ में आ रहा है ये सब? यस सर। ओके ठीक, तो ये आंसर आपका ऐसे आ गया। कैसे आया ये? पाई इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4 करके, यानी 1/4 एरिया आप इसको सॉल्व करेंगे लाइक दिस, है ना। तो पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4, ए की वैल्यू आपकी 4 है, बी की वैल्यू आपकी 3 है, बस पुट करना है और आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे एरिया वाले, एरिया की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ कहीं इलिप्स अगर दिया होगा तो आपको इलिप्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके की बात थी, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स थे जो हमारे अभी क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए भाई, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब एक हमें एलजेब्रा में कुछ 1-2 चीज़ें और बची, वो बस खत्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो शुरू होगा, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक। चलिए, तो अब एलजेब्रा का कुछ पोर्शन रिमेनिंग है। एक एलजेब्रा में आती है बाइनोमियल एक्सपेंशन,
ध्यान से समझे इसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या कहती है भाई? बाइनोमियल एक्सपेंशन किस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कभी भी, जैसे मैं कहूँ आपसे 1 + x का स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसको ओपन करना जानते हो, a² + b² + 2ab लाइक दिस। ऐसे ही पावर 3 हो जाएगी तो भी आप जानते हो a³ + b³ फॉर्मूला है ना। लेकिन अगर जनरल हो कभी 1 + x⁴n, n कुछ भी हो सकता है, n कैन बी एनीथिंग, तो इसका क्या एक्सपेंशन आता है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर आती है बात। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए सब लोग। ये आता है, ये आपको एक्चुअली ये ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, अब जो नेक्स्ट बात आएगी वो उस पर फोकस करना। इसको तो बस सुन लो, फॉर्मूला क्या है, 1 + nx + n कॉम्बिनेशन 1, ऐसे करके समझे, यहाँ इसको और थोड़ा इजीली समझ लो, n -1/2 फैक्टोरियल, वो फैक्टोरियल जो कल बताया था, इंटू x² प्लस ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे n -1 n -2/3 फैक्टोरियल और x⁴, ऐसे करके चलता चला जाएगा, ऐसे बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में कैसे x + y⁴n को पढ़ेंगे आप लोग, इसका पूरा एक्सपेंशन आप लोग पढ़ेंगे, तो वो हमको यहाँ नहीं पढ़ना फिजिक्स में। ठीक है, आपको बस इतना सुनना है ये। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अब बता रहा हूँ, ये बहुत जगह आएगा फिजिक्स में, कम से कम 200 बार आएगा, कम से कम, मतलब न्यूमेरिकल्स में तो हर जगह आ सकता है, ये मान के चलो, हर चैप्टर में आएगा, ऐसे मान के चल सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, इफ, बहुत ध्यान देखिए, अगर x जो है यहाँ पे, जो x है इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x जो है वो 1 के मुकाबले बहुत छोटा हो जाए, x बिकम्स वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी लेस देन 1, तो क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अगर x बहुत छोटा है तो 1 + x⁴n हो जाएगा सिर्फ 1 + nx, बाकी सारे टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट क्यों कर देंगे, समझिए, सिर्फ इतना आंसर आएगा, ओनली दिस, ये आपको याद रखना है। क्यों ऐसा हो रहा है भी बताते हैं, ये रट लेना है भाई, आपको याद रखना है। जहां x क्या है, x माने छोटा, x माने छोटा, तो 1 + छोटा की पावर n होता है 1 + n × छोटा। देखो x जो है हमारा बहुत छोटा है, ये ध्यान रखना। अगर देखो कोई चीज छोटी है, जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू सपोज 0.1 है सपोज, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो तो और छोटा हो जाएगा 0.01, और जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 0.001। यानी जो हायर पावर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, इफ x इज छोटा, अगर x छोटा है तो x² बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, x³ और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, यानी इन सबको आप 0 कर सकते हो ऑलमोस्ट, ये सब नेग्लेक्ट किया जा सकता है, यानी इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल कब कर रहे हो नेग्लेक्ट, पहले सुन लो, ये तभी हो रहा है नेग्लेक्ट जब x मेरा छोटा है 1 से, काफी छोटा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 + nx। ये बात आप सबको समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, नंदिता समझ आ गया बेटा? ये इस पे क्वेश्चन भी Yes, करेंगे sir. भी, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। तो बेसिकली क्रक्स क्या है इस टॉपिक का, इस टॉपिक का क्रक्स आपको बस ये याद रखना है कि 1 + छोटा की पावर n होगी, तो आंसर आ जाएगा 1 + n × छोटा, लाइक दिस। इतनी सी बात है बस, दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आइए क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। 1.002 की पावर 1.002 की पावर 5 क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 1.004, 1.008, 1.010, none of these। C. सर सी 1.01। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हर्ष समझ में आ गया?
ऐसा मेरा भी आ गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1.002 की पावर 5, और ये हमारा बहुत छोटा है, दिस इज छोटा, और छोटा है तो क्या कर सकते हो 1 + 5 × 0.002, आंसर आ गया 1 + 0.010, आंसर आ जाएगा दिस, है ना। तो इस तरीके से तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बड़े काम की चीज़ है, बहुत काम आएगा आपको आगे जा करके, ठीक है, तो इसको भूलेंगे नहीं, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कभी कभी, सर कितना छोटा, जो छोटा है वो कितना छोटा हो सकता है, कोई इस पे लिमिट है क्या कि इतना छोटा होना चाहिए कम से कम, यानी ये जो x है, बच्चे ने पूछा सर कितना छोटा होना चाहिए, ये कितना छोटा, तो मैं आपको बता देता हूं, x 0.1 से छोटा होना चाहिए, 0.1 से छोटा, यानी कि बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कंडीशन है, कंडीशन कितना छोटा, इतना छोटा, 0.1 से लेसर होना चाहिए, यानी लेसर देन 0.1, ये चीज आप याद रखें, लेसर देन 0.1, 0.1 से भी छोटा होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन अब देखिए, मैं बस ये पूछूंगा आपसे कि यहां बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा या नहीं, 1.2 की पावर 2, बहुत ध्यान से देखिएगा आंसर क्या आएगा, A B C D, 1.4, 1.44, 1.6, नन ऑफ दीज, बताइए क्या आंसर आएगा। सर 1.4। 1.44. ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है यहां तक। अब जरा देखो, क्या इसको देखो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सब लोग ध्यान से देखिए, ये 0.1 से बड़ा आ रहा है, हाँ या ना। कंडीशन क्या थी, सब लोग यहां पे देखो, कंडीशन है 0.1 से छोटा होना चाहिए, और ये 0.1 से बड़ा आ रहा है, बेटा सबको समझ में आ रही है बात। यस सर। हाँ, तो यहां पे नहीं लगेगी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो याद रखें यहां पे देखिए, यहां बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लग सकता, नॉट एप्लीकेबल, बेटा नहीं आया समझ, किसको नहीं आया, ईमानदारी से बताओ किसको समझ नहीं आया, कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, क्लियर है सबको। अगर इस छोटे की वैल्यू 0.1 से कम है तब तो लगा सकते हो, 0.1 से ज्यादा है तो लगाना सही नहीं है, आंसर गलत आ जाएगा। इस सिचुएशन में कैसे करना है, इस सिचुएशन में ऐसे करना है, 1.2 इंटू 1.2 का मल्टीप्लाई करो, 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, 4 4 1, 1.44, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है भाई सबको, नंदिनी समझ आ गया। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये बात सबको समझ आनी चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा वरना, ठीक है, ये बात सबको समझ आनी चाहिए। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, 5.4, हाँ, या इसको ऐसे करें कि बहुत ध्यान से 6.4